नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। वारा सिवनी सेवा सहकारिता समिति मर्यादित शाखा रामपायली में किसानों को यूरिया एवं डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। चूंकि किसानों का धान रोपाई का कार्य शुरू हो चुका है, परंतु अब तक किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों द्वारा किसान यूनियन के बैनर तले पहले तो सेवा सहकारी समिति कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की गई। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं द्वारा शाखा प्रबंधक आईआर भगत को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि खाद्य बीज में देरी की वजह से किसान अधिक दामों में बाहर की दुकान से खरीदने को मजबूर हैं। समस्या का जल्दी निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद इन्हीं कार्यकर्ताओं द्वारा विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर वहां भी नारेबाजी कर जेई अनंत कुमार पटले को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर रजनीश नकासे, संदीप बागमारे, पुरुषोत्तम अग्रवाल, गौरीशंकर हरीन खेड़े, जगदीश बांसोड़, परमेश्वर दास वैष्णव, दिनेश गरेठे, धानेन्द्र गायधने, नंदलाल राउत भी उपस्थित रहे। समय में 3 फेज सप्लाई मिल रही है तो नल जल योजना भी प्रभावित है। बहुत ज्यादा के लिए हम उच्च अधिकारियों से हर 10 मिनट में तो जारी है। और सबसे बड़ी बात है जो अपने शेड्यूल बनाए हैं कि 3 फेज इतना घंटा दिया जाए, उसमें सब आधा नहीं मिलता। अगर 6 घंटे का तो 3 ही घंटे बिजली मिल रही, जैसे आपने बताया बिजली बंद हो गई तो मिला तो 3 ही घंटे। किसान अपनी खेती क्या कर लेगा बताओ? 3 घंटे में किसान भाई दिन में कितने बार बिजली जा रही है? जैसे अभी क्या है, हमारा एक मशीन जो है वो अभी ठीक कराए थे, वो मशीन तो क्या मेन पे ही सप्लाई है, तो इससे क्या है 2 फीडर कनेक्ट है हमारे, 2 फीडर जुड़े हैं। रामपायली फीडर एक अकेला फीडर था जहाँ पर थाना को देखते हुए, स्कूल देखते हुए, हॉस्पिटल को देखते हुए पिछले समय चलता था। हाँ, जिसमें इसकी हम लोग भी कारण से रामपायली में गांव के एरिया में जो लाइट जाती है, भीड़ हो जाती है, वो टूट जाते थे, जिस कारण बहुत दिक्कत होती है, जिस कारण से रामपायली प्रॉपर। आपका नाम? पुरुषोत्तम अग्रवाल। सर, किन मांगों को लेकर आप आज ज्ञापन दिया आपने? गांव में बिजली कटौती बहुत है, किसान और आम जनता बहुत परेशान है जी। गांव में पानी नहीं मिल रहा है, जब आए तब बिजली गुल होती है। और जो बिजली का टाइम है 3 फेज का, वो दिन में 10 से 4 है, उसके बीच में 3 घंटा बिजली रहती है। 10 से 4 बिल्कुल 3 फेज नहीं रहते। रात में भी जो 10 से 4 दिया जाता है 10 से 2 बजे तक के, उसमें किसान शाम को अपने खेत का काम करता है, घर में जाता है, वो आके एक समस्या है कि कब आके अपनी मोटर शुरू करेगा और कब घर को जाएगा। रात भर अगर वहाँ जग गया तो दिन में खेत में क्या काम करेगा। दूसरी बात एक है कि मोटरें बहुत जल रही है, रात में 10 बजे भी लाइट पूरी नहीं मिल रही। 3 फेज नाम का है, बिजली बोर्ड से बोला जा रहा है कि 3 फेज दिया जा रहा है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। गाँव में लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नल योजना थी वो पूरी ठप पड़ी हुई है। 10 बजे लाइट आती है, उससे कई मोटर जल गई हैं और ग्राम पंचायत की 2 मोटर जल गई है, जिससे मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा है। लोगों में बहुत परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए हम आज बिजली बोर्ड पहुँचे हैं। ये बात हुआ इसमें कितने बिंदुओं पर आपने ज्ञापन सौंपा है? हमारा मुख्य बिंदु है कि गांव में जो नल जल योजना है, ग्रामीणों की जो मुख्य समस्या रहती है पीने का पानी, उस पीने का पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग मजबूर हो गए कि कहाँ से पानी लाए, क्योंकि सब नल योजना के अंतर्गत लोग निर्भर है और बिजली न रहने के कारण नलों में पानी नहीं आ रहा है, उससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस बारे में हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 3 फेज कनेक्शन जो इनका देते हैं रात में, वो भी बराबर नहीं हो पाता। 4 घंटे 8 घंटे में उसके से 2-3 घंटा मिल पाता है 3 फेज कनेक्शन। उससे जो है किसानों की पानी की, खेतों में पानी बगाने की समस्या, मोटर जलने की समस्या और भी समस्या, घरों में भी जैसे महिला है शाम के समय बिजली जाती है तो खाना बनाने की समस्या, यानी छोटे मोटे धंधे के ऊपर समस्या, यानी सभी लोगों पे ये बिजली की समस्या के ऊपर हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। काफ़ी लोग यहाँ त्रस्त है बिजली समस्या से, इसी तो हम सब लोग यहाँ पर बिजली विभाग आए हैं कि यहाँ उच्च अधिकारी से हमने मांग की है कि यहाँ के रामपायली की व्यवस्था प्रॉपर अति शीघ्र सुधारी जाए, नहीं तो इसके बाद जन आंदोलन करने पर यहाँ के उपभोक्ता लोग मजबूर होंगे। उग्र आंदोलन की चेतावनी? हाँ, उग्र आंदोलन किया जा सकता है जी। आप तो इन्होंने कितने दिनों का समय दिया है आपको इस समस्या के निराकरण के लिए? इन्होंने तो देखते हैं समस्या ठीक कर, लेकिन हम लोगों ने 8 दिन का टाइम उनको दिया है कि 8 दिन में आप समस्या उसको ठीक करें। ये रामपायली है, रामपायली में थाना है, हॉस्पिटल है और पोस्ट ऑफिस है, नल जल योजना है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत उत्तर ग्राम होता है। यहाँ पर इन लोगों हमारी मांग ये है कि आप रामपायली को किसी भी प्रकार की 3 फेज 2 फेज कटौती ना किया जाए। इन्हीं लोगों ने जैसे 3 फेज कनेक्शन है, 1 फेज बंद होने के कारण 2 फेज पे पूरे गांव की लाइट लगा दिया गया है, इसलिए कि 1 फेज ये लोग काट देते हैं। अब वो 2 फेज के कारण लोगों के घरों में वोल्टेज की कमी आ रही है।
अब उस वोल्टेज की कमी के कारण लोगों के कहीं मोटर ख़राब हो रही है, कहीं ये ख़राब हो रहा है, बार बार लाइट जाना ही जाना। इसलिए कम से कम थाने में जाओ तो वहाँ काम नहीं हो रहा, पोस्ट ऑफिस में जाओ तो वहाँ के कंप्यूटर का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ चार्ज नहीं हो रही, बैटरी नहीं हो पा रही, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल में ऐसी दिक्कत हो रही है। सुबह 10 बजे लाइट आती है तो लोग अपने घरों से नहा धो के ऑफिस में हो, दुकान में हो, लोग नल चालू सुबह मिलता है, लेकिन 10 बजे लाइट आने के कारण जब 10 बजे नल दिया जाता तो वो कब नहाएगा, कब खाएगा और कब अपने ऑफिस जाएगा। सबका टाइमिंग अपना अपना रहता है। उस कारण से ग्राम पंचायत को भी बहुत दिक्कत हो रही है। नल जल योजना में हम लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। इसलिए हमने उनको बोला है कि 8 दिन के अंदर में जो भी समस्या क्लियर किया जाए, रामपाली को पूरी 3 फेज कनेक्शन दिया जाए, अन्यथा हम आने वाले समय में पूरा गाँव मिल करके इस आंदोलन को सहयोग करेंगे। क्या आपने इस समस्या के जानकारी स्थानीय विधायक को दिया? अभी तो हम लोग पहले यहाँ आए थे कि हम ये बात को समझ जाए कि एमपी वाले में क्या समस्या है, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। अभी उन्होंने बताया है कि आप इसके लिए विधायक महोदय से या मंत्री महोदय से भी सहयोग की अपेक्षा करें। हमने बोला है कि हम उनको जो भी अगर ऐसा लगता है तो उनके पास भी जाना पड़े तो हम विधायक महोदय के पास भी तत्काल जाएंगे 2 दिन के अंदर में, और जो भी समस्या उनको भी बताएंगे, अवगत कराएंगे। अभी जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है सोसाइटी में खाद बीज को लेकर के जो समस्या बनी हुई है, और उसके बाद एमपीडी को जो ज्ञापन दिया गया है, तो इसमें अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन झूठा दिया या लीगल दिया? सेवा सहकारी समिति रामपायली के अंतर्गत जो ग्रामों को ग्रामीण स्तर पे जो किसानों को परेशानी जा रही है, वो खास तौर पे है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद समय पर नहीं पहुंचने के कारण किसान आज जो है रोपा लगा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उनको प्राइवेट दुकानों में जाना पड़ता है, अधिक रेट पे उनको रासायनिक खाद खरीदना पड़ता है, और समय पे खाद नहीं मिलने के कारण किसानी में बहुत व्यवधान पैदा हो रहा है। इस संबंध में इसके पूर्व भी हमने शाखा प्रबंधक, प्रभारी समिति प्रबंधक से भी बात की थी। उन्होंने यही कहा था कि इसकी समस्या जो है शासन की ओर से है, अभी रासायनिक खाद जो है वो उच्च स्तर पर नहीं पहुँच रहा है। इस पर हमने कहा था कि भाई आपने इस पर क्या कार्रवाई किया, तो उन्होंने कहा था कि बोले हम इस स्तर पे उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक रासायनिक खाद जो है उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आज जन समुदाय और किसानों की ओर से आज एक ज्ञापन सौंपा गया कि यदि अगर अभी समयावधि में रासायनिक खाद प्राप्त नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कल आने वाले समय में किसानों के हित में जन आंदोलन करना पड़ेगा, और इसके लिए जो चाहे उचित होगा वो करेंगे। इसी तो क्या प्रबंधक महोदय ने आपको कोई समयावधि निश्चित की है, कितने समय के भीतर ये काम? इस समय इस स्थिति में तो जैसा कि उनको अवगत कराया गया, उन्होंने यही कहा कि हम इस मामले में आगामी उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे और इसकी व्यवस्था शीघ्र करेंगे। ये जो आज आंदोलन किसान एकता मंच के तहत बैनर तले किया गया है, ये किसान एकता मंच के अंतर्गत किया गया है और किसानों के हित में किया गया है, ताकि किसानों को समयावधि में रासायनिक खाद उपभोक्ताओं को पर्याप्त मिले। जी ये धन्यवाद आपको। क्या आश्वासन दिया, कितने समय के? किसानों के द्वारा रामपायली सोसाइटी में ज्ञापन दिया गया है ताकि किसानों को समय पर खाद, यूरिया, DAP समय पर मिल सके। इसमें जो शाखा प्रबंधक महोदय थे, उन्होंने ऐसा निश्चित अवधि तो हमें नहीं बताई है, लेकिन शीघ्र शीघ्र उस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। जी रजनीश जी, ये बताइए कि जो खाद बीज समय पर किसानों को नहीं मिल पाना और जो देरी हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए निश्चित रूप से प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन का ये दायित्व होता है कि किसानों को समय पर खाद, यूरिया, DAP जो भी उनकी आवश्यकता की चीज़ है वो समय पर उपलब्ध कराए। तो ये शासन प्रशासन का काम है कि वो किसानों को, चूँकि अभी बारिश का मौसम लग चुका है, किसानों का खेती का कार्य प्रारंभ हो चुका है, लगभग खार आ चुकी है, परे प्रारंभ हो चुके हैं, तो शासन को जितनी भी सोसाइटियाँ हैं तो पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे, उसमें समय के पहले किसानों को ये सब चीज़ें मिल जाए तो उनको खेती करने में सुविधा होंगी, उनकी फसल भी अच्छी होंगी। और मैं निश्चित रूप से इसमें शासन प्रशासन का को जिम्मेदार मानता हूँ कि वो समय पर अभी तक सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। अधिकारी ब्रांच के सर, नाम आपका? मेरा नाम अनंत कुमार पटले। अनंत कुमार पटले जी, आप ये बताइए, किसान यूनियन के बैनर द्वारा जो आपको ज्ञापन सौंपा गया है,
इसमें इनके निराकरण के लिए आपने क्या 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 बात की? इनकी सबसे पहले तो मुख्य मांग ये है कि जो तीन फेस यहाँ पर जो व्यवस्था है जी 3 फेस और 2 फेस की व्यवस्था है। जी तो 3 फेस की व्यवस्था कुल 10 घंटे 24 घंटे मिलती है जी और 2 कालखंड में मिलती है। तो सबसे पहले तो इनकी मांग ये है कि जो 2 कालखंड में मिल रही है वो एक साथ मिले, एक ही कालखंड में मिले। जी तो उसके लिए मैं उच्च अधिकारी को इस ज्ञापन में जो भी समस्या है उससे अवगत कराऊंगा जी और जो भी निराकरण निकलेगा उसका समाधान। और जो मेरे स्तर के जो काम है जैसे इंटरप्शन व्यवधान है वो अभी ये आंधी तूफान और ये बरसात के कारण से कुछ इंटरप्शन में अधिकता बढ़ी है, तो उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं और कर देंगे। उसके जो लोकल समस्या है हमारे स्तर की उसको तो हम समाधान उसका निकाल लेंगे। बाकी जो बिजली 3 फेस और सिंगल फेस वाली है वो समस्या का उच्च अधिकारी को ही मतलब इस समस्या से अवगत कराएंगे। वहाँ से जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे उस आधार पर ही हम कार्य कर पाएंगे। जी जैसा कि आपने बताया। खबर समय जगत के लिए बारा सिवनी से समित देड़े की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.